रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोर आदेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, जो हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान अनंत गुणों से तीनों काल विद्वान वस्तु है। इस प्रकार से अपने आत्मा को पहचान कर शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर तत्पश्चात शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे ज्ञायक प्रभु का ज्ञान करना और तत्पश्चात अब परद्रव्य से हटाकर, पर्याय से भी हटाकर मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभवन करना, इसी को अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखो इसकी चर्चा एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें आचार्य भगवान समझाते हैं। यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार की चल रही है, जिसमें मुनिराज के ईर्या समिति की चर्चा 61वें नंबर की गाथा के आने के बाद यहाँ पर पदम प्रमलदायी 82वें नंबर की चर्चा यहाँ चल रही है। देखो अपन इसका प्राथमिक पाठ करते हैं। जय भंतु जय समिति जो मुनशील गुण का मूल है, यह त्रसितता स्थावरों के घात से अति दूर है। भवदवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान्य को संतोषदायक मेघ है। पदम प्रबलदायी जय मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझा रहे हैं कि मुनिराज की जो ईर्या समिति है वह वास्तव में उनका यह मूल गुण है। समझ नहीं आप? अपन मूल गुण कहते हैं 28 मूल गुण है, समझ नहीं आप? क्योंकि मूल के बिना वृक्ष की उत्पत्ति होना है, वृक्ष की वृद्धि होना, वृक्ष में फल लगना असंभव है। यानी ऐसे ही मुनिराजों की जो 28 मूल गुण है, उनके बिना मुनिराज का होना संभव ही नहीं है। समझ में आए भैया? 28 मूल गुण मुनिराज के जीवन में होना बहुत जरूरी है। और उसमें ही कहती है जब तक ईर्या समिति को आप बताया था। निश्चय ईर्या समिति क्या है भैया? अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराना, यह निश्चय ईर्या समिति है। और व्यवहार ईर्या समिति है 4 हाथ जमीन को देखकर चलना दिन में, समझ रहे हैं? तो वो व्यवहार ईर्या समिति है। लेकिन निश्चय ईर्या समिति बिना व्यवहार ईर्या समिति होती नहीं है। ये चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। और वह ईर्या समिति कैसी है? जो 81वें नंबर की गाथा में निश्चय ईर्या समिति की चर्चा की गई थी। और वो कैसी है? जयवंत हो यह समिति है। अब जो मुनिराज की पर्याय में
शुद्ध वीतराग परिणति जो प्रकट हुई है वह अब कभी भी उसकी हार होने वाली नहीं है। समझे, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल जयवंत है ही, लेकिन ऐसे द्रव्य स्वभाव की जो ज्ञान और श्रद्धा और रमणता करते हैं वह भी पर्याय भी जयवंत हो जाती है ना, है तो पर्याय, लेकिन वह भी अब कभी हार होने वाली उसकी नहीं है। और कैसी है वो इलिया समिति? हाँ, कि त्रस स्थावरों के घात से अति दूर रहती है। त्रस और स्थावरों के जो पाप का परिणाम है भैया उससे दूर है। समझ रहे, वीतराग परिणति है ना, है, और त्रसघात और स्थावर वह तो पाप का रूप परिणाम है। तो मुनराज की वह परिणति है, वह वास्तव में पाप के परिणाम से अति दूर बरतती है। और फिर कहते हैं कैसी है वह इलिया समिति? तो कहती है भव दवानल, नहीं समझ गए, 4 गति 84 लाख योनियां है जो कि संसार का कारण है। समझ नहीं आप? है तो भव दवानल ताप क्लेश, जो अंदर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो रागातिक परिणाम है वे तो भव के कारण है। लेकिन ये इलिया समिति है वह कैसी है? ताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली है। समझ में आया? और कैसी है? सुकृत रूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से यह यहाँ पर इलिया समिति की चर्चा यह चल रही है। अभी इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 74 पर देख रहे हैं। देखो यहाँ कहती है मुनि प्रमाद से चाहे जैसे चले तो जीव दया को तो आपने कह दिया है। ऊपर एक क्वेश्चन किया था ना, है कि जीव दया का पालन तो करते हैं ना, है तो वहाँ उत्तर दिया गया था। देखो भैया कोई एक द्रव्य है को मार सकता नहीं है, बचा सकता नहीं है। ऐसा अनंत परमात्मा ने है हमें बताया है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपनी आयु कर्म से उसकी मृत्यु होती है भैया। जब तक आयु कर्म शेष रहता है चाहे कोई कुछ भी करे उसे कोई मार सकता नहीं है। ये अपने पुराणों में ये सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर आते हैं। मछियारे का भी आया था, हनुमान जी का भी आया था, ऊपर से फेंक दिया गया था, श्रीपाल को धवल सेठ ने समुद्र में पटक दिया था। मारने के कितना कोशिश की। श्रीपाल का भी आता है, हनुमान जी का भी आता है। बालक अवस्था थी, उन्हें ऊपर से उछल के गिर गए थे, उन्हें पटका नहीं था, उन्होंने उछल के गिर गए थे। सैलाब के ऊपर आए लेकिन कितनी ऊंची गिरे तो भी वे मरे नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें आजकल देखने को भी मिल जाते हैं। व्यक्ति मारना चाहता है लेकिन वह बच जाता है। क्यों? जब तक उसकी आयु कर्म उसकी शेष है तब तक ऐसा में कोई उसे मार सकता नहीं है। ये बात हरियन परमात्मा ने कही है। और जो है और कोई बचा सकता नहीं है। देखो डॉक्टर कितना उपाय करता है मरीज को बचाने का, समझ में आए कि नहीं आई? तो भी वह का समय बचता नहीं, आयु उसकी खत्म होगी भैया। उसके लिए शरीर बीमार हो अथवा नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है। अथवा कोई मारे या ना मारे है, कोई लोग विष भी पी लेते हैं तो भी बच जाते हैं, कोई फांसी लगाते हैं, फांसी लगाते समय भी बच जाता है व्यक्ति। लेकिन तो क्यों? जिसकी आयु शेष है उसे कोई मार सकता नहीं है और कोई बचा सकता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं कर सकता है। ये अनादि अनंत ये वस्तु व्यवस्था है। समझे? 8 कर्म है ना, प्रत्येक साथ में 8 कर्मों का सहयोग है ना भैया, है तो वो जो एक आयु कर्म है। आयु कर्म जब तक शेष रहता है तब तक व्यक्ति को मारने की कोशिश करे तो वह मर नहीं सकता है। समझ में आ भैया? तो यहाँ अब एक प्रश्न भाई ने किया, तो फिर मुनराज जो है परमार्थ से चाय जैसे चले फिर क्या कहा है? चाय जैसे फिर क्या है? अपन कहते हैं अपन कोई मार ही नहीं सकता है, तो फिर क्या अपने आराम से स्वच्छंद होके परिवर्तन करने लगे। समझ आप? तो इसका मतलब यही हो गया। अपन लोग भी यही लगा लेते ना,
जब किसी को मान नहीं सकती हैं तो क्या अपने स्वच्छंद होकर चाहे कैसे बर्तन करें है। तो इसकी भी चर्चा है समय सारणी ग्रंथ में बराबर की गई है आई समझ में। बंद होता है अद्यप शांति, कैसे होता है जीव मरे या ना मरे पर आपके परिणामों में जो स्वच्छंदता है उससे जीवों का कर्मों का बंद होता है। आगे समझ में पहले सिद्धांत को समझे और फिर कैसा में है जो स्वच्छंद होने की जो प्रवृत्ति है जीव की, तो उसने वास्तव में उस वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है। जो अपनी पर्याय में स्वच्छंदता की बात करता है उसने वास्तव में जैन दर्शन को समझा ही नहीं है। तो यहाँ इसी प्रकार का एक भाई का प्रश्न है जब एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कर नहीं सकता है तो मुनि परमात्मा से चाहे जैसे चले तो फिर समझा नहीं आप पापा समझ में आया भैया। देखिए तो यहाँ पर समाधान किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं किंतु मुनि प्रमाद पूर्वक चलते ही नहीं है ना, चलते ही नहीं है ना, समझ गया। मुनिराज तो अपनी आत्मा में सावधान है भैया है। वहाँ काम क्या है, अरे सम्यक दृष्टि जीव हुआ वह भी अपने निरंतर अपनी आत्मा में सावधान है, लेकिन उसकी भूमिका के अनुसार प्रमाद किसे कहना, अपने आत्म स्वरूप में सावधान नहीं होने का नाम प्रमाद है। क्या भैया प्रमाद का मतलब समझ गए आप है जो अपने आत्मा में सावधान हो गया है वह जीव के अंदर अप्रमाद रुक सकता नहीं है। जो भी जितने भी भूमिका अनुसार रागादिक परिणतियां दिखती हैं भैया वे जो है कैसा में है समझे वो उतना प्रमाद उसके जीवन में देखा जा सकता है होता है। लेकिन जो जीव अपने में खुद सावधान है अब वह प्रमाद का क्या काम रह गया। तो मुनिराज तो बहुत ऊंची बात हो गई ना भाई। तो कहते हैं कि किंतु मुनि प्रमाद पूर्वक चलते ही नहीं है ना है, क्योंकि वे अब उनका दर्शन उनका ज्ञान उनका चारित्र अपनी आत्मा की तरफ लगा हुआ है समझे ना। पंच इंद्री पढ़ते में आप पूजा में चोर विषय चोर बहु फिरत हैं यानी कसाय रूपी चोर है वे निरंतर का समय है अपने आत्मा के पास में घूमा करती हैं। लेकिन जो जीव सावधान है भैया जागृत हो गया है उसे भी चोर क्या करेंगे, तो भागने लग जाएंगे ना। तो कहते हैं किंतु मुनि प्रमाद पूर्वक चलते ही नहीं है ना, उन्हें प्रमाद होता ही नहीं। जहाँ अप्रमत्त दशा हुई है समझे, अप्रमत्त दशा किसे कहते हैं भैया, सीधे बैठो। हाँ अभी तो सुनते सुनते सावधान नहीं हो रहा, कोई सो रहा है तो कोई हो रहा 5 साढ़े 5 6 बज गए, समझ में आए भैया। चाहे कितने लेट चालू करो चाहे कितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सावधान है वो सावधान है, जो असावधान है वो असावधान है। सीधा उन्होंने आत्मानुशासन में ये बात स्पष्ट लिखी गुणभद्राचार्य ने। जो वर्तमान में असावधान है वो आगे असावधान रहेगा, जो वर्तमान में सावधान है वो आगे फ्यूचर में भी सावधान रहेगा। समझ में आया भैया। तो अप्रमत्त दशा हुई यानी निर्विकल्प दशा 7वें गुण स्थान में मुनिराजों को, ठीक है कि नहीं। तो वो तो पूरी तरह अपनी आत्मा में सावधान है भैया, समझ गए। पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान का नाम प्रमत्त दशा है और 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त दशा की जाती है, समझ गए आप। तो यहाँ कहते हैं जहाँ अप्रमत्त दशा हुई वहाँ अप्रमत्त परिणति परिणित हुई है, समझ नहीं आप। वहाँ प्रमाद कैसा, ऐसी बात है कठिन काम है, लेकिन ये बातें दुनिया वाले को लोगों को बहुत कठिन लगती हैं, है नहीं भैया। अब उसका क्या किया जा सकता है भैया, कठिन इसीलिए लगती है कभी आप जिनवाणी माता के पास जाते नहीं, 24 घंटा तो कैसे पंचेंद्री के विषयों के चक्कर लगाते रहते हो हैं। 1 आध घंटा जिनवाणी सुन भी ली है, उस समय आपको ठीक है अच्छा लगा, फिर हमारी परिणति वहीं की वहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं भैया
हैं, 1 आध घंटे के स्वाध्याय से तुम्हारा कोई भव का अभाव नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 8 घंटे उसके ऊपर चिंतन चले, विचार चले, पहले पढ़े, तो फिर वो बातें अपन को सरल हो जाती हैं। कोई चीज़ कठिन नहीं है। कठिन है तो हमारी अज्ञानता है, कठिन है तो हमारा प्रमाद है। समझ में आया भैया? तो कठिन लगती है क्योंकि उसने कभी ये बातें कभी सुनी नहीं है, इसीलिए ये बातें सब कठिन लगती हैं। ईरिया समिति अर्थात देख के चलना, भाषा समिति अर्थात विचार कर बोलना, ऐसा सभी राग विकल्प भी स्वयं प्रमाद दशा है। क्या भैया देखो, क्योंकि वहाँ सावधानी किसकी है? वहाँ आत्मा की सावधानी नहीं है। है देख कर चलना भाषा समिति है, और विचार कर बोलना ऐसा सभी राग विकल्प भी स्वयं प्रमाद दशा है। क्योंकि तुम बोलने वाले हो क्या? हैं? तुम तो आत्मा हो, चेतने सर हो, और भैया ऐसा ऐसा बिल्कुल है। अरे भाई, जो भाषा वर्णना खिलनी है वो खिलती है। तुम तो वहाँ ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, है वो उसमें सावधान है, वो अज्ञानी नहीं। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे बोलो, ऐसे विचार करो, ये करो वो करो, वो वहाँ उसका उपयोग सावधान हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो वो तो प्रमाद दशा है। पर में जो सावधान हो रहा है वह तो कैसा में जो पर में सावधान हो रहा है वो अपने आत्मा में असावधान है, और जो अपने आत्मा में सावधान है कहिया वो पर की तरफ से उसने सारे दर्शन ज्ञान चारित्र वीर की पर्याय को समेट लिया है। आगे भैया कहती है ईरिया समिति अर्थात क्या? देख कर चलना, भाषा समिति अर्थात क्या? विचार कर बोलना, ऐसा सभी राग है भैया विकल्प ही स्वयं प्रमाद दशा है। विकल्प है, नहीं समझेगा? निर्विकल्प अवस्था, अपना आत्म स्वरूप निर्विकल्प है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भैया। वह निर्विकल्प दशा वही वास्तव में प्रमाद रहित है। जो पर में सावधान हो रहा है वह तो राग है। राग स्वयं भी कैसा दुखकारी है, पराधीन वृत्ति है। क्योंकि तब छठवा प्रमत्त गुण स्थान होता है। समझ नहीं आप? जिस समय मुनराज है कहाँ पर सावधान है? 4 हाथ जमीन को देखकर चल रहे हैं, उस समय उनकी प्रमत्त दशा है। इसलिए पहले गुण स्थान से 6वें गुण स्थान को प्रमाद दशा कही जाती है, और 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त दशा है। उसका नाम ही अप्रमत्त दशा है, ठीक है नहीं? स्वरूप में सावधान तो कहती है वो तब 6वां है, जब पर में तुम सावधान है तब वह 6वां गुण स्थान है। आज की बात कर रहे हैं, और स्वरूप में निर्विकल्प अवस्था है, आनंद में मस्त ले रहे हो रहे हैं। समझ वो आत्मा की सावधानी है, वो अप्रमत्त दशा है। तो विकल्प रूप जो अवस्था है उसमें जो शुभ भराग चल रहा है उस समय मनराज के 6वां गुण स्थान होता है। और जब उनका उपयोग समस्त परद्रव्य प्रभावों से सिमटता हुआ एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में निर्विकल्प होकर अपने आत्मा का सेवन करते हैं, वह वास्तव में मुनराज की निर्विकल्प दशा है। उसे सात अप्रमत्त दशा कहते हैं, 7वें गुण स्थान से। ठीक है? इस प्रमाद को व्यवहार मात्र व्यवहार ही कब कहते हैं? अब व्यवहार भी कब कहते हैं ये भी समझ लीजिए। निश्चय के बिना व्यवहार की उत्पत्ति होती नहीं है। समझ नहीं आप? इस प्रमाद को व्यवहार अर्थात मात्र व्यवहार ही कब कहते हैं? वहाँ यह सिद्ध करना है जब पूर्णानंद का नाथ अंतर स्वरूप भगवान आत्मा अप्रमत्त रूप आश्रय में आया तब व्यवहार होता है। जब मनराज की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पूर्णानंद का नाथ है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, ऐसे है जब पर्याय उसका आश्रय लेती हुई निर्विकल्प होती है समझ में? लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन 28 मूल गुण के पालने का भाव वह शुभराग है। समझ नहीं आप? तो वो उनके जीवन में चलता है। समझ आप? तब व्यवहार होता है।
अपना स्वरूप ही है। जब तक आत्मा को, आत्मा की पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, मात्र 28 गुणों का पालन जो किया जा रहा है वह व्यवहार समिति है। लेकिन वह व्यवहार समिति कब कहलाती है? जब निश्चय हो तो व्यवहार कहलाता है। समझा? निश्चय के बिना व्यवहार का कोई स्थान है निर्माणी में नहीं दिया गया है। समझा? अपना स्वरूप ही अप्रमत्त अर्थात मुक्त है। अप्रमत्त का अर्थ भी किया है, मुक्त है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, मुक्त स्वरूप है। ऐसे मुक्त स्वरूप को जो जानता है उसकी पर्याय में भी मुक्त हो जाती है। समझ में आए भैया? आगे बात ख्याल में। ये कौन से गुण स्थान से चालू हो जाती है मुक्त दशा? चौथे से। अरे मुक्त दशा कौन से गुण स्थान से चालू होती है भैया? चौथे गुण स्थान से। समझ में आया? आपको बताया था है। एक तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, इसने आज तक परद्रव पर भावों को स्पर्श ही नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का जो पर्याय है श्रद्धान करती है, ज्ञान करती है, पर्याय जब त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है तब उसकी पर्याय में चौथा गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। 6 प्रकार की मुक्तियां बताई थी। अवृत मुक्ति नहीं, दृष्टि मुक्ति, दृष्टि मुक्ति, अवृत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समझ में आया भैया? और इन सारी मुक्तियों का राजा है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल मुक्त है। अब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार समय दृष्टि से लेके मुनराज तक और अर्यंत परमात्मा तक, समझ में आया भैया, वो पर्याय की मुक्ति है। दृष्टि मुक्ति, अवृत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति, ये पर्याय में होने वाली मुक्तियां हैं। समझ में आएगी भैया? ये चौथे गुण स्थान से ये मुक्तियां प्रारंभ हो जाती है, ये पर्याय की तरफ से। और इन मुक्तियों का राजा है, इन मुक्तियों का है राजा कौन है भैया? कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान जो तीनों काल मुक्त है। तो कहती है भैया अपना स्वरूप भी अप्रमत्त अर्थात मुक्त है, अतः अंदर में मुक्त स्वरूप बने विद्वान उस अवध स्वभाव का आश्रय लेकर, देखा नहीं पर्याय जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल मुक्त स्वरूप है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो तीनों काल मुक्त है। और जो पर्याय उसका आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में भी वह मुक्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। कहती है आश्रय लेकर, अबद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर जो अबद्ध परिणाम परिणित होते हैं। कौन होते हैं? अबद्ध परिणाम। समझ गए भैया? जो अपने आत्मा को नहीं जानते हैं उनकी पर्याय में बद्ध रूप परिणाम है। समझ में? उनकी पर्याय में उन कर्मों का बंध हुआ करता है। जिन्हें संसार से निवृत्त होना हो, जिन्हें जन्म मरण के अभाव करना हो, उन्हें अपने मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा को जानना चाहिए। पर्याय की अगर मुक्ति चाहिए भैया, द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल मुक्त है। तो कहते हैं परिणामों में पूर्णानंद का नाथ अंतर स्वरूप भगवान आत्मा अप्रमत्त रूप आश्रय में आया तब व्यवहार होता है। अपना स्वरूप भी अप्रमत्त अर्थात मुक्त है, अतः अंदर में मुक्त स्वरूप बने विद्वान उस अबद्ध स्वभाव का आश्रय लेकर जो अबद्ध परिणाम परिणमित होते हैं। समझ गए? परिणाम है जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, प्राप्त होने वाली पर्याय है। और शुद्ध जाने अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है। कैसा भैया? जिसने स्पर्श द्रव पर भावों को कभी भी स्पर्श किया नहीं है। समझ नहीं आप? ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जो जानता है उसे अपना मानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को भ्रमण कराता है, वह पर्याय वास्तव में शुद्ध परिणाम कहलाती है। वह पर्याय अबद्ध रूप से अपने आप को अनुभव करती है।
उसे निश्चय समिति होती है। और उस भूमिका में होने वाले उस भूमिका में समझ नहीं आप, होने वाले विकल्प को व्यवहार समिति कहती है। समझ नहीं आप, मूलराज को जो 28 मूल गुण पालने का जो स्वभाव होता है, तब उसे व्यवहार से ये समिति कही जाती है। आगे बात समझ में, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार की उत्पत्ति होना है भैया संभव ही नहीं है। आगे बात समझ में, परंतु ऐसी निश्चय समिति हो उसे ही व्यवहार समिति होती है, ये कहना चाहते आचार्य भगवान है। देखो, इस शरीर का एक परमाणु भी ऐसा चलता है अथवा वैसा होता है तो वह शरीर के अपने कारण से है। ये अपना जो है भैया जो मनुष्य पर्याय मिली है जिसे मनुष्य कहते हैं भैया, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये शरीर जो दिखता है आपको, जिसे अपन अपना मानते हैं जड़ पदार्थ को, वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और उसका एक एक परमाणु सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम देखते हैं, ज्ञान नेत्र से अगर हम देखते हैं, तो वह उस शरीर का एक एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। समझ में आया भैया? स्थूल बुद्धि से हमें वह स्कंद रूप से दिखाई देता है। सूक्ष्म दृष्टि से अगर आप देखेंगे है भैया, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु का शरीर का भी स्पर्श नहीं करता है। देखो आपके कमरे में भैया इतने रज के कण उड़ रहे हैं मिट्टी के, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। जब आप थोड़ा उपयोग को स्थिर करके देखेंगे और वो जो बाहर की किरण प्रकाश जब अंदर आता है तब आप स्थिर से देखते हैं तो आपको भी रजकण उठते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहे हैं। समझ गए? क्योंकि समझ में आएगी नहीं आई? क्योंकि जब सूरज की किरण जब अंदर प्रवेश करती है तो आप देखेंगे वे परमाणु जो है ना हिलते हुए दिखाई देंगे, चलते हुए दिखाई देंगे। देते हैं कि नहीं देते हैं? तभी तो कहते हैं धूल कहाँ से आ गई, सारे कमरे बंद है, खिड़की बंद है, तो धूल कहाँ से आ गई है भैया? अभी भी यहाँ रजकण उड़ रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखेंगे, व्याप्ति ज्ञान अगर लगाएंगे, तो आपको वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे ही अपना ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके एक एक परमाणु पर एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया है। देखिए आप, इस शरीर का एक परमाणु भी ऐसे चलता है अथवा वैसे होता है तो वह शरीर के अपने कारण से है, अपने कारण से बिल्कुल नहीं है। यानी आत्मा के कारण है, आत्मा के कारण से बिल्कुल नहीं है। शरीर ये है, ये देखो हाथ हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है ना भैया, ये आत्मा हिला रहा है कि कौन हिला रहा है इसको? अपने उससे उठने क्रिया। अरे बोलो, अपनी क्रिया। ये शरीर जो है हाथ आपका उठा तो आत्मा ने उठाया कि ये अपने कारण से उठ रहा है? अपने कारण। अशोक भैया, हाँ बोलो भाई, बोला करो थोड़ा। है भैया, ये अनादिकाल से अज्ञानता पड़ी हुई है कि ये शरीर, ये हाथ मैंने उठाया है भैया। है जब लगवा पड़ जाता है ना हाथ को अशोक भैया, है जब शरीर में है लगवा लग गया तो फिर उठा के बताओ ना भैया। है भैया, ये तो आपका पुण्य का वजह समझना चाहिए। है जो उठ रहा है तो आपको लगता है कि मैं उठा रहा हूँ, आत्मा नहीं उठाता है। अगर आप उठाने वाले हो तो इस शरीर को जरा विपरीत दिशा में करके बताइए। ऐसा टेढ़ा करते हो तो कैसे में आपको लगता है कि मैं उठा रहा हूँ, और इसी को पीछे करके बताओ तो है, समझ में आए भैया? नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता है। आत्मा अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, और शरीर मूर्तिक है, जड़ है। समझ में आया? और ये अपने कारण से उठता है भैया, और हमें ऐसा अहंकार हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि मैं उठाने वाला हूँ। यही तो हमारी अज्ञानता है ना तो हम आत्मा को जानते हैं, ना कर्मों को पहचानते हैं, ना उनके उदयों को पहचानते हैं। ज्ञानी आत्मा को भी जानता है, ज्ञानी कर्म के उदयों को भी जानता है, कर्मों को भी पहचानता है। ज्ञानी की यही खास बात है। कहते हैं भैया,
इस शरीर का एक परमाणु भी ऐसे चलता है अथवा वैसे होता है तो वह शरीर के अपने कारण से है, आत्मा के कारण से बिल्कुल नहीं है। यह शरीर तो देखो अभी गुरुदेव श्री ने भी यही बात कही, यह शरीर तो अनंत परमाणुओं का पिंड है। क्या भूतकल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। क्या भैया, ये शरीर अनंत भूतकल परमाणुओं का पिंड है और इसमें एक एक परमाणु अपने अपने में रह के परिणमन करता है। समझ में आया भैया? यह शरीर तो अनंत भूतकल परमाणुओं का पिंड है, दल है। उन अनंत परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु अपने स्वकाल से जिस पर्याय से परिणमित होता है वह अपने से परिणमित होता है। देखो अपने बाल भी होते हैं, कभी कभी बाल है कहीं काले रहती है, कहीं वाइट रहता है, एक ही बाल है और बाल की जो है जो वाइट कलर वाले हुए, समझिए एक ही बाल में कोई वाइट होता है कोई ब्लैक होता है भैया। तो वो उसके परमाणु अलग परिणमन कर रहे हैं, वाइट वाले के और ब्लैक वाले के अलग परिणमन कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आएगी भैया? सब परमाणु भिन्न भिन्न है। क्या जब जिसका स्वकाल आ जाता है तो वह परमाणु का उसी प्रकार का परिणमन देखा जाता है? कहते हैं अपने स्वकाल में जिस पर्याय से परिणमित होता है वह अपने से परिणमित होता है, आत्मा के कारण से बिल्कुल भी नहीं होता है भैया। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित है, शरीर मूर्तिक है भैया, सब भिन्न भिन्न है। ऐसा ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए भैया। आत्मा के कारण नहीं है, आत्मा को विकल्प आता है देखकर चलूं, परंतु उस कारण शरीर की गति समान होती है, शरीर की गति समान होती है, ऐसा नहीं है। आपकी जो कोई इच्छा हुई, इच्छा के कारण से तो गमन होता है कि नहीं होता भैया? बिल्कुल नहीं होता है। क्या इच्छा के कारण से ये जो है अपनी इच्छा हुई कि हाथ को अपन टेढ़ा करें, हाथ को टेढ़ा करना हो, तो ये इच्छा के कारण से नहीं होता है। देखो आपका जब हाथ में जब जो है लगवा लग जाता है ना, तो इच्छा तो बहुत होती है कि इस हाथ को ऊंचा करें, तो इच्छा हो रही है लेकिन हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इच्छा के अनुसार भी शरीर के बिल्कुल परमाणु गमन नहीं करते हैं। जो उनमें गमन करने की शक्ति है वो अपने कारण से होती है। मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है मोबाइल, अब मोबाइल ये रखा हुआ है अपने कारण से रखा हुआ है। इस मोबाइल को हमने यहाँ उठा के इनको मैं लेके आया, आप बिल्कुल लेके नहीं आया, क्योंकि आप तो चेतनी सर भगवान आत्मा है। इसकी मोबाइल की टेबल से उठकर यहाँ तक इसने जो गमन किया है वो अपने कारण से किया है, आपकी इच्छा से भी इसने गमन नहीं किया है। क्या भैया? ये जैन दर्शन ये समझाना चाहता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता है। आत्मा तो चेतने सर है, वह तो वास्तव में परद्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? मुर्दा शमशान घाट पे जाता है तो चार लोग उसे उठा के नहीं ले जाते हैं। समझ में आया? मुर्दा अपने आप शमशान घाट पे जाता है, यह अनादि अनंत सत्य है। लेकिन अज्ञानी जीव कर्तृत्व का बोझ अपने सिर पर रख के दुखी हो रहा है, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ। तुम क्या कर सकते हो भाई? कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें अनंत शक्तियां हैं, सिद्ध जैसी सामर्थ्य है, लेकिन करने वाली शक्ति एक भी आत्मा के अंदर नहीं है। हाँ, ऐसी शक्ति तो है कि अपनी जगह बैठे हुए लोकालोक के समस्त पर पदार्थों को जानो। कैसी शक्ति है? लोकालोक को जानने की शक्ति तो है। देखो केवली परमात्मा है, कहीं नहीं जाते हैं, ऐसा उनका ज्ञान उनका प्रकट हुआ है कि लोकालोक के समस्त पदार्थ उनके जानने में आ जाते हैं। ऐसी शक्ति तो है, पर परद्रव्य का या कुछ कर सके ऐसी एक भी शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है। ये बात हमें थोड़ा गहराई से समझना चाहिए भैया। कहती है आत्मा के कारण नहीं है। हाँ, आत्मा को विकल्प आता है कि देखकर चलूं, परंतु उस कारण शरीर की गति समान होती है, ऐसा नहीं है। समझ? विकल्प आया, राग के कारण से शरीर की गति नहीं होती है। शरीर की गति कैसे होती है भैया?
अपने कारण से होती है, अपनी शक्ति से होती है। पुद्गल में भी शक्ति है, पुद्गल में क्रियावती नाम की शक्ति है। क्या वो क्रियावती शक्ति का काम है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिति रूप परिणमन करना। जब ये स्थिति रूप परिणमन करता है तब वह अपनी शक्ति से कर रहा है भैया। मोबाइल यहाँ रखा हुआ है तो अपनी शक्ति से यहाँ रखा हुआ है। मोबाइल ये गमन कर रहा है या उठ के आया तब ये मोबाइल अपनी क्रियावती शक्ति से गमन कर रहा है। पर इन बातों का अज्ञानियों को किसी भी खबर ही तक नहीं है। ये तो अजन्य परमात्मा की कही हुई बात है। आप स्वयं भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर अभी आगे की चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे पेज नंबर 75 पर। आज थोड़ा लेट अपन चालू कर पाए हैं, लेकिन समय के अनुसार यहाँ अपन को बंद करना पड़ेगा। अब अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अंतर अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमोकार मंत्र भैया। ओम नमो। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन, जय जैन भैया जय।